ताला आपको सलामत रखे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने बच्चों को किसी आग में झोंक दे। हमने पिछले 8-10 दिन से हिकमत अमली से मामला चलाए हैं, स्ट्राइक को ऑब्जर्व भी करवाया है, पुलिस के साथ स्कफलिंग भी नहीं होने दी, और जुडिशरी के साथ कोई इस तरह का, लोअर जुडिशरी का कोई कसूर नहीं है। कसूर उनका है जो ताले अज़मा है, जो समझते हैं कि मेरे पास इस दुनिया में शायद सबसे ज्यादा आपके पास इख्तियार आता है, शायद वो ये समझते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका गुरूर टूट जाएगा। और मेरी आपसे गुजारिश होगी, जब तक भी ये मसला हल नहीं होता, जब तक हमने कुर्बानियां देनी है, हमने कुर्बानियां देनी है। आप यकीन करें, मैंने वो यूनिफॉर्म और वो बूट भी चेंज नहीं किए जो मैं इलेक्शन में पहन के चलता रहा। और आप यकीन करें, इस काबीना के एक एक ऑनरेबल मेंबर, आप यकीन करें कितने डेडिकेटेड हैं। मेरे साथ सब ने कल बात की कि सर आप यकीन करें, जितने हमारे पास क्लाइंट हैं हमने रिफ्यूज किए हैं, हमने रिफ्यूज किए हैं। मेरी आप दोस्तों से गुजारिश होगी, यकीनी बात है बहुत मुआशी प्रेशर है, बहुत ज्यादा मसले हैं। मुझे एक एक दोस्त का पता है, मैं हर इस शहर की गली गली और चप्पे चप्पे से एक एक ऑनरेबल मेंबर को जाती तौर पे जानता हूं। मुझे पता है कि हम मजदूर लोग हैं, मुझे इस बात का अदराक है कि हम हर रोज अपनी मेहनत करके रिज़्क कमा के अपने बच्चों का पेट पालते हैं, इस बात का मुझे बहुत अच्छी तरह से अदराक है। मैं अब यकीन करें, जैसे जैसे ये मसला लंबा होता जा रहा है, मेरा दिल अपने ऑनरेबल मेंबरान के मुआशी हालात के ऊपर खून के आंसू रोता है। मुझे मालूम है कि ये मसाइल हैं, लेकिन इस कुर्बानी के लिए आपको तैयार होना ही पड़ेगा। बात यह है कि यहां आपके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। उनकी सोच ये है, सोच सुने, सोच ये है कि कितने दिन आप अपनी बार के सामने रजिस्ट करेंगे। आपको अंदाजा नहीं, ये सारी बार आपके सामने रजिस्ट करेगी कल से। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने दो बातें, इसका मतलब कोई बंदा ये ना समझे कि मैं किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज करूंगा। ये आपकी और मेरी इज्जत और वकार की जंग है, हिकमत अमली की जंग भी है। आपने स्ट्राइक हर सूरत में ऑब्जर्व करवानी है, हर सूरत में, लेकिन आपने किसी के साथ स्कफलिंग नहीं करनी, कोशिश करनी है कि स्कफलिंग ना करे। इसका मतलब कोई बुज़दिली नहीं है। मैंने पैगाम दिया है रात को, कल रात को पैगाम दिया है, कोई पुलिस वाला मेरे किसी वकील की तरफ उंगली नहीं उठाएगा। मैं आपको वाज़ेह पैगाम दे रहा हूं, अभी भी देखे आए। मैंने तमाम जजेस को पैगाम दिया है, कोई जज किसी तौर पे मेरे किसी मेंबर से किसी लिहाज से कोई तज़हीक अमेज रवैया ना करे, वरना लिमिट क्रॉस हो जाएगी, आप याद रखिएगा। आपकी इस ताकत और इत्तेहाद की वजह से, आपकी इस ताकत और इत्तेहाद की वजह से पहली मर्तबा तारीख में आपकी कबीना, लाहौर हाई कोर्ट की कबीना और आपकी सारी क़ियादत को 7-8 जजेस ने बैठ के 2.5-3 घंटे सुना है। सुबह 10 बजे से लेकर 12, साढ़े 12 बजे तक मुज़ाकरात होते चले आए हैं। आपका मुकदमा बहुत स्ट्रांग है, जैसा कि मेरे बड़े भाई सदर लाहौर हाई कोर्ट ने फरमाया। हमने उनको बताया है कि आपके पास बाबा ग्राउंड है, आप एक्विजिशन भिजवाएं, हम हुकूमत से बात करेंगे। आपके साथ पीपल हाउस की बिल्डिंग खाली है, लाएं जजेस बिठाएं, हम आपके साथ हैं। आप, हमारा जुडिशियल कम्प्लेक्स हमारा राइट है, हमारे भाइयों का राइट है, हम आपको वापस करते हैं। 350 कमरे हैं, कल 12 बजे तक खाली भी करवा के देंगे। हमने उनको कहा है कि आप कल 7 के 7 जज आए यहां हमारी बार में, हम आपको
सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट के अतराफ में इतनी बिल्डिंग्स दिखा देंगे, इतने प्लॉट्स खाली दिखा देंगे कि आपके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं बचेगा। उन्होंने इस बात को, आपकी बात को तमाम एसी कमेटी के जजेस ने कंसिडर किया है, आपके कायदीन की बात को सुना है, लेकिन हम कोई वादा नहीं करके आए। ये भी बात है, हमने बिल्कुल उनसे वादा नहीं किया कि स्ट्राइक नहीं होगी, स्ट्राइक होगी जब तक ये मुतालबा पूरा नहीं हो जाता। हम आपके लिए, हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी हेल्प भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको किसी तौर पे बार की कमजोरी ना समझा जाए। जब तक ये अजीब बात हुई कि साथ के साथ एसी कमेटी के जजेस ने कहा कि इस बात का हमें इल्म ही नहीं। अगर आपका अकेले का फैसला है, अगर आपका अकेले का फैसला है तो फिर आप जा रहे हैं, अपने फैसले भी साथ लेते जाइए। मुझे खान साहब ने बहुत अच्छा हमारा मुकदमा प्लीड किया और बारे दिगर कहा गया कि सदर साहब को बहुत गुस्सा है। मैंने कहा सर, मेरा कोई जाती काम नहीं है आपसे, मैं कभी जाती काम से नहीं आया, मैं बार का खादिम हूं, बार का नुमाइंदा हूं, बार के लिए हर बार आऊंगा और अपनी बात करके जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। आप इस जंग को मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े, आप इस इज्जत और वकार की और इस साजिश के खिलाफ शीशा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इस स्ट्राइक को आप स्ट्राइक आम वाली स्ट्राइक ना समझे, आप इसको अपनी इबादत का, अपने ईमान का हिस्सा समझ के ऑब्जर्व करवाएं। लड़ना भी नहीं है, स्ट्राइक भी जारी रखनी है। और ये कहा गया कि मॉडल टाउन के हम वहां एडिशनल भी ले जाने लगे। आप बेशक 10,000 जजेस वहां ले जाएं, हम काम नहीं करने देंगे, किसी तौर पे काम नहीं करने देंगे। ये हमारी बका का मसला है, ये हमारी अना का मसला है, ये हमारी इज्जत का मसला है। अल्लाह ताला आप भाइयों को बेशुमार इज्जतों से नवाजे। आज का हमारा प्रोग्राम ये था कि हम यहां से रैली लेके लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन मैं सलूट पेश करता हूं लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट को कि वो यहां तशरीफ लाए। उनका मैं अपने भाइयों के दरमियान खुद जाता हूं, खुद जाके बात करता हूं। और आखिर में मेरी आपसे एक और गुजारिश होगी, आपने इन तमाम एलिमेंट्स को दनाई के साथ लेके चलना है। अगला लाया अमल जो है, सैटरडे को पूरे पंजाब का इजलास है बार काउंसिल के अंदर। इंशाअल्लाह ताला आपकी जितनी ये रेजोल्यूशंस हैं, ये हम हाउस के सामने रखेंगे। इनको एक अकेला लाहौर नहीं, पूरा सूबा इसी तरह से बंद करेंगे, एक एक तहसील को बंद करेंगे। हमने मरहलावार चलना है। इंशाअल्लाह ताला अगले मरहले में हम गुजारिश करेंगे, आज के इस हाउस के तवज्जो से हम अपना रेजोल्यूशन पाकिस्तान बार काउंसिल को भिजवाएंगे कि अगले हफ्ते में पूरे पाकिस्तान के अंदर एक टोकन स्ट्राइक दी जाए और पूरे पाकिस्तान के जितने जोमा हैं, हमारे लीडरान हैं, कायदीन हैं। रात को कराची हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट का मुझे कॉल आई, रात को बलोचिस्तान हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट की मुझे कॉल आई, रात को पिंडी हाई कोर्ट के मेरे भाई इंतजार मेहदी साहब की, प्रेसिडेंट साहब की कॉल आई। आप यकीन करें, पूरे पाकिस्तान के लोग आपके साथ ऑन बोर्ड हैं और ये सारा इशू वो समझते और जानते हैं। अल्लाह ताला के करम और फजल से जब भी जमीर के सौदे की बात हो दोस्तों, फिर डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। इंशाअल्लाह ताला डटे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप भाइयों को महफूज रखे, इज्जतों को महफूज रखे। और बकर बार को भी शामिल करें। एक ये बात वहां हुई है, देखें, पहले एक साजिश के तहत हिस्से बखरे किए जा रहे हैं। पहले इन्होंने भक्कर बार, जिनके हजारों की तादाद में वकला यहां मौजूद है, उनका फीडबैक भक्कर में है, उसको उठा के मुल्तान के साथ लगा दिया।
मियाँ वाली के बेशुमार हमारे दोस्त यहाँ हमारे साथ 35-40 साल से फैमिली मेंबरान की तरह रह रहे हैं, उनको उठा के रावलपिंडी के साथ लगा दिया गया। रात को एक मेरे भाई अफजल अंसारी साहब की मुझे मुल्तान से कॉल आई कि भक्कर का एक केस मैं यहाँ मुल्तान करने आया हूँ, आप यकीन करें मेरी सारी फीस रास्ते में लग गई। बड़ा अफसोस हुआ। ये बात भी आज हमारे प्रेसिडेंट साहब ने और हमने चीफ साहब के साथ की कि अगर आप उनके साथ लगाना ही चाहते हैं तो कम से कम ऑप्शनल कर दें, जो यहाँ रहना चाहता है यहाँ केसेस दायर करे, जो वहाँ जाना चाहता है वहाँ। लेकिन उनकी शायद अनाम खत्म ही नहीं हो रही। ये केस भी इस केस के साथ है। इंशाल्लाह ताला सूबाई सतह पे इस बात को हम कर रहे हैं, उसको करेंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके इत्तेहाद और मोहब्बत को कायम रखे। इंशाल्लाह ताला मामला जारी रहेंगे और जारी और सारी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।